इस हफ्ते एआई की दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। एलन मस्क ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी एआई इंडस्ट्री में हाइपोक्रेसी डिबेट शुरू कर दी। एंथ्रोपिक का माइथोस मॉडल साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में डर और हाइप दोनों पैदा कर रहा है। और दूसरी तरफ एआई कंपनीज की बिजली और पानी की खपत अब ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम बनती जा रही है। टेक बियॉन्ड कोडिंग में आपका स्वागत है। आज तारीख है 3 मई 2026। इलॉन मस्क वर्सेस सैम ऑल्टमैन की लड़ाई अब सिर्फ लॉसूट्स और ट्विटर फाइट्स तक सीमित नहीं रही। अब मामला मॉडल कॉपिंग और एआई डिस्टिलेशन तक पहुंच चुका है। ट्रायल में मस्क ने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया कि XAI ने ओपन एआई मॉडल्स से आउटपुट्स लेकर अपने मॉडल्स इंप्रूव किए हैं। और यही चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि पिछले साल डीप सीक पर भी यही आरोप लगे थे। कई लोगों का दावा था कि डीप सीक ने ओपन एआई के मॉडल से रिस्पॉन्सेज जनरेट करके अपने चीपर मॉडल्स ट्रेन किए। इसे एआई इंडस्ट्री में डिस्टिलेशन कहा जाता है। अब सवाल है, डिस्टिलेशन एक्चुअली होता क्या है? एआई डिस्टिलेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जहां एक बड़ा पावरफुल मॉडल, जिसे टीचर मॉडल कहा जाता है, अपने आउटपुट्स के जरिए छोटे मॉडल को ट्रेन करने में मदद करता है। मतलब अगर आपके पास खुद इंटरनेट स्केल ट्रेनिंग डेटा या बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप एग्जिस्टिंग पावरफुल एआई मॉडल्स से लाखों रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सकते हैं। फिर उन्हीं रिस्पॉन्सेज को यूज़ करके एक नया मॉडल ट्रेन किया जा सकता है। यानी मॉडल सीधे कॉपी नहीं किया जाता, लेकिन उसके बिहेवियर और रीजनिंग पैटर्न्स को इनडायरेक्टली लर्न किया जाता है। इसीलिए ओपन एआई ने डीप सीक पर कंसर्न जताया था। लेकिन अब आयरनी ये है कि मस्क की एक्स एआई पर भी सिमिलर टेक्निक्स इस्तेमाल करने की चर्चा हो रही है। और ऑनेस्टली पूरी एआई इंडस्ट्री शायद किसी न किसी फॉर्म में यही कर रही है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे हाइप्ड टॉपिक पर, मिथॉस। एंथ्रोपिक का दावा है कि मिथॉस एक एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी फोकस्ड एआई मॉडल है जो लार्ज स्केल वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉडल ने कई सीरियस वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट किए, जिनमें जीरो डे वल्नरेबिलिटीज भी शामिल हैं। और इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में पैनिक और एक्साइटमेंट दोनों देखने को मिले। अब यहाँ कंट्रोवर्सी शुरू होती है। कई साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स का कहना है कि ये कैपेबिलिटी पूरी तरह नई नहीं है। माइथॉस के आने के बाद रिसर्चर्स ने ओपन एआई मॉडल्स, एंथ्रोपिक मॉडल्स, ओपन सोर्स मॉडल्स करके वही जीरो डे लेवल एक्सप्लॉइट्स आइडेंटिफाई किए जो माइथोस ने किए थे। मतलब एआई असिस्टेड वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी कोई अचानक माइथोस से शुरू नहीं हुई। फर्क सिर्फ स्केल और स्पीड का हो सकता है। यही कारण है कि कई लोग पूछ रहे हैं, क्या माइथोस जेन्युइनली रेवोल्यूशनरी है या फिर ये काफ़ी हद तक मार्केटिंग पोजीशनिंग है? और यहाँ लोग ओपन एआई के पुराने क्लेम्स को याद कर रहे हैं। जब GPT-2 लॉन्च हुआ था, तब भी ओपन एआई ने कहा था कि मॉडल इतना पावरफुल है कि मिसयूज हो सकता है, इसलिए उसे तुरंत फुली रिलीज नहीं किया जाएगा। उस समय भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि कंपनी हाइप क्रिएट कर रही है। आज मिथोस को लेकर भी वैसा ही डिबेट देखने को मिल रहा है। क्या ये डेंजरस टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू है या कंट्रोल्ड एक्सक्लूसिविटी और फियर बेस्ड मार्केटिंग? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंसर्न फेक है। असल इशू ये है कि एआई साइबर सिक्योरिटी वर्कफ्लोज को मैसिवली एक्सेलरेट कर रहा है। अगर अटैकर्स वल्नरेबिलिटीज फर्स्टर डिस्कवर कर सकते हैं, तो डिफेंडर्स पर प्रेशर और बढ़ जाएगा। और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी पैचिंग डिले से स्ट्रगल कर रहा है। मतलब एआई अपोकलिप्स शायद नहीं, लेकिन एआई एक्सेलरेटेड साइबर वॉरफेयर डेफिनेटली रियल पॉसिबिलिटी बनती जा रही है। अब बात उस टॉपिक की जो शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे कम डिस्कस होता है। एआई कंपनीज की मैसिव इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कंजम्पशन। फ्रंटियर एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए ह्यूज डेटा सेंटर्स चाहिए। इन डेटा सेंटर्स को थाउजेंड्स ऑफ जीपीयूज चाहिए, और उन जीपीयूज को कूल रखने के लिए मैसिव कूलिंग सिस्टम्स चाहिए। मतलब एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं है, ये अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम बन चुका है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब GPT-2 और शुरुआती एआई मॉडल्स लॉन्च हुए थे, तब एआई फाउंडर्स ह्यूमैनिटी लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करते थे। सैम ऑल्टमैन जैसे लोग कैंसर क्योर, साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज, डिजीज रिसर्च और ह्यूमन प्रोग्रेस की बात करते थे। लेकिन आज इंटरव्यूज में डिस्कशन बदल चुका है। अब कॉन्वर्सेशन ज़्यादा फोकस्ड हैं। कितने जॉब्स रिप्लेस होंगे, कौन सा एआई कोडर फास्टेस्ट है, कितने टोकन्स यूज़ करने चाहिए, कौन सा मॉडल चीपर है, और यही चीज़ बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल लग रही है। अगर एआई कंपनीज सिटी लेवल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही हैं, मिलियंस ऑफ लीटर्स वाटर यूज़ कर रही हैं, तो सोसाइटी नेचुरली पूछेगी, रिटर्न क्या है? हाँ, एआई यूज़फुल है, लेकिन क्या हम जेन्युइनली ह्यूमन प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, या हम बस ऑटोमेशन, सिंथेटिक कंटेंट और एंगेजमेंट सिस्टम्स को स्केल कर रहे हैं? और शायद यही अगले कुछ सालों का सबसे बड़ा डिबेट बनने वाला है।
एआई की दुनिया अब सिर्फ नए चैटबॉट्स और कोडिंग टूल्स तक सीमित नहीं रही। अब ये टेक्नोलॉजी, पावर, साइबर सिक्योरिटी, मिलिट्री स्ट्रेटजी और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस बन चुकी है। और आने वाले सालों में शायद सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या एआई इंसानों के लिए काम करेगा या इंसानों को ही एआई सिस्टम्स के हिसाब से बदलना पड़ेगा?